बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर ली है, तो इसके अलग अलग मैंने एक के लिए एक एक वीडियो बनाई है। तो अगर जो उस मतलब किसी से मिस हो गई हो तो इस वीडियो में मुकम्मल हो जाएगा। ये रिवीजन वीडियो है, यानी कि इसमें मुकम्मल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल मैंने जो है ना एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो चलते हैं वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में माजी गैर मुअय्यन मुद्दत कहते हैं या फिर माजी मुतलक कहते हैं। और इसको उर्दू में कैसे पहचानते हैं? इसके जुमले के आखिर में क्या होता है? ता, था, ती थी या फेल के आखिर में क्या होता है? अलिफ, छोटी या बड़ी वगैरह आते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेज़ी में क्या पहचानते हैं? अंग्रेज़ी में इसकी दूसरी फार्म, जहाँ पर भी इंग्लिश में सेकंड फार्म हो तो समझ लेना यह क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी किसी टेंस में भी सेकंड फार्म नहीं आती, इस चीज़ को आपने याद नोट करना है, सही है। और इसका जो कीमती चीज़ होता है स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, जो स्ट्रक्चर होता है वो ये काम की चीज़ होती है। और सब स्ट्रक्चर में कैसा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फार्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे ही रोट अ लेटर, ही क्या है? सब्जेक्ट है, रोट क्या है? सेकंड फार्म है, और लेटर सही है, लेटर ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ही सब्जेक्ट, रोट मेन वर्ब की दूसरी फार्म और लेटर के ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर इसका नेगेटिव बनेंगे तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? डिड नॉट। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि मनफी और सवाली जुमला बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाता है? डिड हेल्पिंग वर्ब तो तौर पर आ जाता है नेगेटिव में, डिड नॉट। और कहाँ पर लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के दरमियान में डिड नॉट लिखेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, जब डिड नॉट आएगा, डिड कहाँ यानी कि जुमले में आ जाएगा, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि डिड बजाते खुद सेकंड फार्म है ये, ठीक है ना। हाँ, डू की सेकंड फार्म है। अच्छा, इसका नेगेटिव बनेगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर बन जाएगा, सही है। और इसका अगर इंटरोगेटिव बने तो डिड ही राइट अ लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इसका है असलम बॉइल्ड एग्स, असलम ने अंडे उबाले, यानी असलम सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की सेकंड फार्म और एग्स। अच्छा, ये पॉजिटिव जुमला है, सही है, अफर्मेटिव। और इसका अगर नेगेटिव बनेंगे तो असलम डिड नॉट बॉयल, ठीक है, बॉयल एग्स। और अगर इंटरोगेटिव बनेंगे यानी सवालिया बनेंगे तो डिड असलम बॉयल एग्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में मैंने एक्सरसाइज दिया है ताकि ये आपको जो है ना मतलब कि थोड़ी सी वजाहत हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या है? इसको उर्दू में फिर माज़ी जारी कहते हैं, यानी कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था, सही, यानी जब उसने देखा था तो वो जारी था, सही है। अच्छा, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन और इवेंट इन द पास्ट, यानी ज़माना माजी जारी वो ज़माना है जो माजी में किसी जारी फेल वाक़े को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उर्दू में पहचान क्या होगी? फ़िक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं, सही है। स्ट्रक्चर, इसको काम की चीज़ होती है स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वार, चीज़ याद रखना, सही है, वाज वार है। और मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि जवेद वाज प्लेइंग अ क्रिकेट, जवेद वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी जवेद क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। जवेद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वार आता है। जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर नाम के साथ वाज, और दे, वी, ठीक है, और इनके प्लूरल के साथ, प्लूरल नाम के साथ क्या आ जाता है? वार आ जाता है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, सही है। तो इसका अगर नेगेटिव बनेंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें जावेद वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है ना, इसमें जावेद वाज नॉट, यहाँ पर सिर्फ नॉट आ जाता है। और नॉट कहाँ पर आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के से पहले आ जाएगा, यानी कि जावेद वाज नॉट प्लेइंग इसके मनफी जुमले में। और नेगेटिव यानी इंटरगेटिव यानी सवालिया जुमले में जो होता है क्या वाज सिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये पहले आ जाता है और लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉरी इधर क्या मतलब वो नहीं लगा फुल स्टॉप, इसके लिए सॉरी। तो लास्ट पे चलते हैं, फिर आगे वाले इस पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में फिर माजी मुकम्मल कहते हैं, सही है। तो ये क्या होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ अ टेंस यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द फर्स्ट स्टार्टेड, सही है। यानी कि फ़ेल माजी मुकम्मल ऐसा ज़माना है जो किसी ऐसे अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में पेश आया हो और किसी दूसरे अमल के शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। इसमें दो मतलब कि सेंटेंस, दो फ़िक्रे लिखे होते हैं। जैसे कि मरीज़ के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ क्या मर चुका था, या मरीज़ दम तोड़ चुका था, या मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरीके से मतलब एक काम के होने से दूसरा काम हो चुका होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना। पहला जो
मतलब पहले सेंटेंस का जो हिस्सा होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, और जो लास्ट वाला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कहाँ पर भी होगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लेगा, इस चीज़ को आपने नोट करना है। द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, हैड। और डाइड, ठीक है, ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से है ना, ये वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट का है। और आगे जो है ना ये वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का है। बिफोर द डॉक्टर केम, सही, मरीज डॉक्टर के आने से पहले दम तोड़ चुका था, सही है। बाकी ये वाली दूसरे आप सेंटेंस खुद देख लेना। अच्छा, इसको उर्दू में कैसे पहचानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को? जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। अच्छा, इसको फ़िल माजी मुकम्मल या फ़िल माजी बईद भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका काम की चीज़ होती है, स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट देख लें, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिर्फ हैड है, ये आसानी है। अच्छा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट जहाँ पर भी होगा, चाहे पास्ट का परफेक्ट, चाहे पास्ट या प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, और लास्ट में ऑब्जेक्ट से, जैसे कि ही हैड, ही सब्जेक्ट, हैड क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। फिनिश्ड वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिज वर्ब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे वो अपना काम खत्म कर चुका है। अच्छा, इट हैड रेन, बारिश हो चुका है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट फिनिश्ड, सही है, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि मनफी। और अगर इंटरोगेटिव मीन्स वाले बनाएंगे तो हेड को पहले ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सही है। और इसका लास्ट में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर माजी मुकम्मल जारी। दिस टेंस एक्सप्रेस दोज एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड हैविंग कंटिन्यूड फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द प्रेजेंट मोमेंट। ये ज़माना उन अमाल को ज़िक्र करता है जो माजी में शुरू हुए और कुछ खास मुद्दत तक जारी रहने के बाद मौजूदा लम्हे तक मुकम्मल हो गए, यानी कि कुछ अर्सा तक तो जारी रहे लेकिन एक ख़ास में वक्त में आकर क्या हो गए, वो कंप्लीट हो गए, इसलिए फिनिश भी यानी कि परफेक्ट भी आ गया है। और इस टेंस को आपने याद रखना है कि जहाँ कहीं पर भी वक्त का जिक्र हो, मुद्दत या वक्त का जिक्र हो, ठीक है, तो उसमें जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस ज़रूर होगा, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का, उस चीज़ को आपने नोट करना है। और सिंस और फ़र्क मैं अभी से बताता हूँ। सिंस किसी मखसूस पॉइंट, जब कोई काम किस वक्त से शुरू हुआ है, वो मखसूस वक्त 1906 से, सुबह से, शाम से, 7 बजे से, 4 बजे से, ठीक है ना, रात से, कब से शुरू हुआ है, मतलब वो मखसूस वक्त, उसके लिए सिंस लगाएंगे। और अगर मतलब मिसाल के तौर पर अगर मतलब 2 दिन उनका दौरानिया अभी तक और शुरू होने का वक्त कितना हो चुका है, वो वाला बताने के लिए, दरमियानी हिस्सा बताने के लिए 2 दिन से, 2 सालों से, 4 दिन से, ठीक है ना, 5 दिनों से, इस तरह, तो क्या होगा, ये इसमें फॉर आ जाएगा। इस चीज़ को आपने नोट करना है। आई, जैसे कि इस आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से काम कर रहा था। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होते हैं, फिर सिंस या फार आता है, और मॉर्निंग यानी सुबह से, एक मखसूस वक्त है, कब से कम शुरू, इसलिए सिंस आया है, सही है। इसको अच्छा, ये ज़माना ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल हो तो जो ज़माना माजी में किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी हुए और ख़त्म होगा। अच्छा, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। उर्दू में पहचान है फ़िक्र के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रही थी, या रहा था, रही थी वगैरह शुरू। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखना, शुरू होने का वक्त दिया होता ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऐसे हम करेंगे तो वो क्या बन जाता है, कंटिन्यूस बन जाएगा, सही। अगर सिंस इधर मैं सिंस ये हटा दूँ तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये परफेक्ट का बन जाएगा। अगर सिंस को मैं हटा दिया और आईएनजी को सॉरी हेड को हटाकर वाज लगा दूँ। अच्छा, बहरहाल इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बीन आ जाता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, मैं यानी कि 3 घंटे से क्या काम कर रहा था, तो 3 आवर्स ये 3 घंटे यानी दौरानी है, तो इससे फॉर आ गया है, सही है। अच्छा, इसको उर्दू में कैसे बाकी सॉरी ये दोबारा आ गया है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। जैसे द मिल्क मैन वॉज नॉकिंग एट हिज डोर, यानी कि द मिल्क मैन वॉज नॉकिंग एट हिज डोर, यानी कि दूध वाला इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो इसको आपने मुझे बताना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है हिज सर्वेंट टोल्ड अ लाई, ये किसका है और इसका नेगेटिव इंटरगेट बनाना है। और तीसरा है दे हैड गॉन अवे बिफोर आई रीच्ड होम, और 4 वाला है ही हैड बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस मॉर्निंग। तो ये आपने बताना है कि ये किस मतलब कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो पहले चलो मैं बता देता हूँ। द मिल्क मैन वॉज नॉकिंग एट हिज डोर, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब वाज वार होगा तो वो किसका होगा, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि आईएनजी भी है, सही है ना।
ING मेन वर्ब के साथ ING आ जाए और वाज वार आ जाए तो ये आसान से। और आपको पता है कि दे रहा था, रही थी, रही थी क्या आता है, जब वक्त का जिक्र ना हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। दूसरा है हिज सर्वेंट टोल्ड अलाइव। अब देखो जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अलाइव ये क्या किसका हो जाता है, ये हो जाता है पास्ट ईश्वर की, इसका पास्ट इंडेफिनिट का। तीसरा है दे हैड गॉन अवे बिफोर आई रीच्ड होम, इसका ये हैड गॉन अवे बिफोर आई रीच्ड होम, ये पास्ट परफेक्ट का है, 2 सेंटेंस, ठीक है ना, मतलब पहला वाला परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा होता है। दे हैड बीन स्विमिंग इन दैट, अच्छा आपने सिंस को और फॉर को देख लेना में से कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस वो पास्ट का हो सकता है, क्यों कि पास्ट इसके लिए होता है कि हैड बीन आ गया है, ठीक है। और इसको आप उर्दू में भी इसका देख लेते हैं। उम्मीद इसमें तो मैं सॉरी इसलिए करता हूँ कि मैं थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा था, और इसकी वजह यह है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, फिर अपलोड करने में मसला होता है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और आपको ऐसे आसपास शोर भी सुनाई दे रहा होगा, इससे बचने के लिए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।